हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 1 करेंगे और पाठ का नाम है प्रार्थना। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 7 का हिंदी का पाठ पुस्तक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग कविता भी पढ़ेंगे और प्रश्न उत्तर भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पहले। जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव कल्याण के, जो हो मानव के हित समान। अर्थात कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं उस व्यक्ति से प्रेम करूं जिसका जीवन इस संसार में सदैव महान रहा है और जो मानव कल्याण में लगा रहता है। इसके बाद है, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। तो यहाँ देखिए इसका अर्थ हुआ, मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसी शक्ति मिले जिससे जीवन में भय संदेह और अंधभक्ति छूट जाए। मैं एक ऐसा प्रकाश बनना चाहता हूँ, अर्थात ज्ञान का प्रकाश बनना चाहता हूँ, जिससे सभी व्यक्ति मिल जाए, अर्थात जिसमें सभी कोई ज्ञानवान हो जाए। इसके बाद है, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का बिहान। तो अर्थ है, हे प्रभु, मैं आपसे अमर दान पाकर मानव का उद्धार करना चाहता हूँ और विश्व में एक बार फिर से नया सवेरा लाना चाहता हूँ। तो इस कविता के लेखक जो हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो चलिए हम लोग इसके अभ्यास को देखते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ दिया हुआ है, इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर है वर्तनी बोध, इसे भी आप याद कर लीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए अभ्यास में सबसे पहले है मौखिक प्रश्न, ये आपका 3 है और लिखित प्रश्न ये आपका 4 है। तो चलिए सबसे पहले मौखिक और लिखित प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, इस कविता के रचयिता कौन है? तो इस कविता के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। दूसरा प्रश्न है, कवि किसका प्रेमी बनना चाहता है? तो उत्तर है, कवि ऐसे महान व्यक्ति का प्रेमी बनना चाहता है जो सदैव मानव हित में लगा रहता है। तीसरा प्रश्न है, नव जीवन से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है, नव जीवन से तात्पर्य एक नए ऊर्जावान और कल्याणकारी जीवन से है। लिखित प्रश्न का पहला प्रश्न है, चीर महान किसे कहा गया है? तो चीर महान उस ईश्वरीय शक्ति को कहा गया है जो सौंदर्य पूर्ण सत्य स्वरूप और महान हितकारी है, जो सबका कल्याण करते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि कैसा प्रकाश बनने की कामना करता है? तो उत्तर है, कवि प्रकाश से शक्ति मिले। देखिए कवि कैसा प्रकाश बनने की कामना करता है? तो उत्तर है, जिस प्रकाश से शक्ति मिले, भय संशय तथा अंधभक्ति समाप्त हो, कवि ऐसा प्रकाश बनने की कामना करता है। अब अगला प्रश्न है, कवि नए जीवन का सवेरा किस प्रकार ला सकेगा? तो उत्तर है, कवि ईश्वर से ज्ञान रूपी प्रकाश लेकर तथा मानव जीवन की रक्षा करके नए जीवन का सवेरा ला सकेगा। अब अगला है, चौथा है, कवि क्या प्रेरणा दे रहा है? तो उत्तर है, कवि ईश्वर से सत्य और सद्गुणों को प्राप्त करने, अंधविश्वास को मिटाने तथा सभी मनुष्यों में आपसी भेदभाव को मिटाकर उनमें प्रेम भाव उत्पन्न करने की प्रेरणा दे रहा है। आगे देखते हैं क्या है। मौखिक प्रश्न लिखित प्रश्न के बाद है सप्रसंग व्याख्या। तो यहाँ देखिए काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करना है, तो पढ़ लेते हैं। जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूनाथ, जो हो मानव हित के समान। तो सप्रसंग इसका व्याख्या है। कवि यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं उस व्यक्ति से प्रेम करूं जिसका जीवन इस संसार में सदैव महान रहा है और जो मानव कल्याण में लगा रहा है। आगे देखिए बहुवैकल्पिक प्रश्न, इसमें आपको चुनना है। तो पहला प्रश्न है, कवि ईश्वर से क्या चाहता है? तो कवि अमरता का भी वरदान चाहता है, शक्ति भी चाहता है और मानव कल्याण भी चाहता है, अर्थात वो सभी चाहता है। इसमें आपको टिक मारना है। कवि क्या छोड़ने की कामना करता है? तो कवि भय भी छोड़ने के लिए कहता है, संशय भी छोड़ने के लिए कहता है और अंधभक्ति भी छोड़ने के लिए कहता है। इसमें भी सही भी आपका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, इसमें से विश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो जगत भी है, संसार भी है, लोक भी है, अर्थात धरती नहीं है। प्रकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रकाश शब्द में प्र आपका उपसर्ग है, देखिए शुरू में प्र है। अब उसके बाद है मूल्य परक प्रश्न। आपके अनुसार संसार में मानव कल्याण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? सोचिए। तो उत्तर हम लिखे हैं, मानव कल्याण के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे शिक्षा का प्रचार कर सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर सकते हैं, भूखे लोगों को मुफ्त में भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं इत्यादि।
अब उसके बाद है विलोम शब्द लिखना है। तो सत्य क्या होता है? असत्य, प्रकाश का अंधकार, भय का निर्भय और अमर का नश्वर। इसको आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद है दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है, अर्थात उसी के जैसा समानार्थी शब्द। यानी विश्व को हो जाएगा संसार और दुनिया। विश्व को संसार भी कहते हैं, दुनिया भी कहते हैं। प्रकाश का रोशनी हो जाएगा उजाला, मानव का मनुष्य इंसान, और प्रभु का ईश्वर और भगवान। उसके बाद में यहाँ देखिए थोड़ा सा तीसरा पढ़ लेते हैं। पिछली पिछली कक्षा में आपने अनुप्रास अलंकार की पहचान सीखी थी। इसमें व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। जैसे जग जीवन में ज की आवृत्ति वर्ण की ज वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार के दो अन्य उदाहरण आपको स्वयं से लिखना है। तो यहाँ देखिए हम लिखे हुए हैं, कनक कनक के कारण करुण क्रंदन। यहाँ देखिए क है, क है, क है, क है, क है, क का जो वर्ण है उसका आवृत्ति हुआ है। नीर नयन से नीर बहा। यहाँ देखिए न का जो न वर्ण है उसका आवृत्ति हुआ है। ये सब अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है। इसके बाद है पाठ से आगे। तो इसको तो लिखिए चाहे मत लिखिए, यहाँ पर नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर दिन के अवस्थाएं लिखना है। तो सुबह का समय है आपका लग रहा है, तो इसको सुबह का समय कर दीजिए, और ये आपका शाम का समय है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, हाँ कोडिंग डिकोडिंग है। इसमें शब्दों में वर्णों का सही क्रम ठीक करके सार्थक शब्द बनाना है। तो नवजी लिखा है तो जीवन हो गया, हानवी लिखा है तो विहान हो गया, यश तो ये तो पूरा सही है, तो यह सही शब्द है, इसलिए इसमें कुछ फेरबदल नहीं करना है। उसके बाद ल अखिल लिखा हो तो अखिल हो जाएगा, नौ माह के मानव हो जाएगा। इस प्रकार से पाठ समाप्त होता है। और मेरे YouTube चैनल मनोज नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।